हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी की क्लास फर्स्ट है। इसकी क्लास शायद 3 में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, वो हम आपको कल की क्लास में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमी में है, आपको पढ़ाएंगे स्टार, जो तारा होता है। जो तारे होते हैं उनका खुद का हीट होता है और खुद की लाइट होती है, ठीक है। उनके पास खुद की हीट होगी और खुद का लाइट होगा, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? वो तारे कहलाते हैं। जैसे कि सन है हमारा, तो सन भी क्या है हमारा? सन भी एक हमारा तारा है, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है, ठीक है। लेकिन मून है, वह एक स्टार नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास हीट है और ना ही उसके पास लाइट है। और जो सन होता है वो हमारे बहुत ही करीब होता है, तो उसकी हीट जो होती है ज़्यादा होती है, उसमें भी लाइट भी हमको ज़्यादा वो होती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीब होता है। अब तारे बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समझाने वाले हैं। तो तारा बनने से पहले वो निहारिका होता है। निहारिका का क्या होता है? गैसों के समूह को निहारिका कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो बिंदियाँ रखी हुई हैं, ये क्या होता है? गैसों के। इसमें गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, तो उसके जो समूह होता है उसको हम निहारिका बोलते हैं। और इसमें जो गैस है वो विरल माध्यम में है, अभी बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशन के कारण ये गैस जो है वो पास आ जाएंगी। जब पास आ जाएंगी तो इसमें क्या होती है? हीट, इसमें आग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जब इनके पास हीट आ जाती है तो ये तारा बनकर तैयार हो जाते हैं। तारे में कौन सी गैस? हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो तारे में भी हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन गैस होती है वो किसमें? हीलियम में संलयन हो जाती है, ठीक है। और जब तारे के जो अंदर जो गैस होती है वो समाप्त हो जाती है, तो ये क्या? ये धीरे धीरे रेड जायंट बन जाते हैं। रेड जायंट मतलब लाल दानव, ठीक है। और इनमें क्या होता है? ईंधन कम हो जाता है और आकार जो होता है वो बढ़ता रहता है। और इसमें से जो निकलते हैं, रेड जायंट से जो निकलते हैं, जो छोटे तारे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? अगर उनकी देखिए, रेड जायंट कब बनते हैं? जब उनकी 90% हाइड्रोजन मतलब 90% गैस तारे की समाप्त हो जाती है, तो रेड जायंट बनते हैं। अब जब 5% जो बची होती है, 95% जब गैस समाप्त हो जाती है, तो वो श्वेत वामन बन जाते हैं, जिसको जीवाश्म तारा बोलते हैं। जीवाश्म तारा क्यों? जीवाश्म मतलब थोड़ी सी जान बची हुई है, ठीक है। और जब पूर्णतः सारी गैस समाप्त हो जाती है तो वो ब्लैक डॉर्फ बन जाते हैं, ठीक है, काला वामन, ठीक है। तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। फिर उसमें से जो बड़े तारे फिर उसमें से जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा बनते हैं, जिनको सुपरनोवा बोलते हैं, ठीक है। ये तारे जो होते हैं ये विस्फोटक तारे होते हैं, इनका विस्फोट होता है। इनका विस्फोट होता है तो ये जो आपके दिए हुए न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, तो ये सारे नहीं बनते हैं, इसमें से कोई एक का रूप ले लेते हैं। जो अभिनव तारे का विस्फोट होता है उसमें से बड़ा टुकड़ा होगा, अगर छोटा होगा तो पल्सर, क्वेसर, सबसे छोटा होगा तो ब्लैक होल, ठीक है। तो इसमें से जो टुकड़ा होता है वो न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन मतलब कोई भी उसमें चार्ज नहीं होता, ना प्लस का माइनस का, वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। पल्सर क्वेसर बनते हैं, ठीक है। पल्सर क्वेसर ये भी एक घूर्णन तेज़ी से करते हैं, सबसे तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं जो पल्सर क्वेसर बोलते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले तारों के टुकड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्वेसर या पल्सर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपका ब्लैक होल होता है, ये क्या होता है? इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो इनकी डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है। अगर ये किसी ग्रह से टकरा जाते हैं तो ग्रह को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक होल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। पल्सर क्वेसर जो होते हैं वो घूर्णन तेज़ी से करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से घूमते हैं, ठीक है। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। अगर ये किसी भी ग्रह या हमारी पृथ्वी से अगर टकरा जाता है तो हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तो आपको इतना ही। अब कल आपको इसी जो हमने ये पढ़ाया है, समझाया है, इसी पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।